नमस्कार दोस्तों। सूजस ई बुलेटिन के 17 फरवरी 2025 के अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें सूजस ई बुलेटिन में है जो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। उन सब पर हम लोग यहाँ पर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान में आयोजित होने वाली RAS मेंस की परीक्षा, इसके अलावा मेरे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे। इन तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, हिंदी एक संवैधानिक निर्देश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा। क्या है मामला, जरा समझिए। मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। देखिए, केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय, इस गृह मंत्रालय के अंदर एक विभाग आता है जिसका नाम है राजभाषा आयोग। क्या है? राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसी राजभाषा विभाग के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया, जयपुर में उत्तर, इसके अलावा पश्चिम, इसके अलावा मध्य, ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों का एक संयुक्त सम्मेलन, हिंदी भाषा या राजभाषा जो है, इसके लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा अगली भर्ती परीक्षाओं में बहुत अच्छे ढंग से कि अभी हाल ही में जो उत्तर और पश्चिम और मध्य क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। तो कब किया गया ये भी आपको बता देते हैं। इसका आयोजन 17 फरवरी को ही किया गया। 17 फरवरी 2025 को इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। क्या थी पूरी बात, जरा देखिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है क्योंकि यह मन की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करें। यह केवल एक संवैधानिक निर्देश ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से जयपुर में JEC में आयोजित मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तो राजभाषा विभाग जो है वो किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हिंदी के सम्मान, प्रयोग, प्रसार में अपनी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारी असल पहचान है। इसके बाद में हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती है। तकनीकी युग में हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी समाहित करना आवश्यक है। इस सम्मेलन में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के नए तरीकों और सुविधाओं के बारे में भी दी जा रही जानकारी सराहनीय है। केवल हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, सोच, विचारों का सशक्त रूप है। राजस्थान में हिंदी का प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक प्रयोग हो रहा है। राजकीय विभागों में हिंदी के मानक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। सरकारी कामकाज में हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्य, पश्चिम और उत्तर भारत के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को भी इस समय क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। अगर बात करें, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हिंदी भारत में ही नहीं, नेपाल, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना के साथ ही दूसरे देशों में समान रूप से लोकप्रिय है। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावना जागृत करने में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों का अनुवाद हिंदी में और श्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद अन्य भारतीय राजभाषाओं के रूप में किए जाने पर बल दिया, जिससे भाषा सद्भाव के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो मजबूत किया जा सके। ऐसा आपको समझना है। यानी सीधी सी बात है, राजभाषा जो विभाग है उसके द्वारा एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। राजभाषा हिंदी देश की एकता की सूत्रधार है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय है। कौन है जी? नित्यानंद राय है। अपने संबोधन में इन्होंने कहा कि हमें देश की सभी भाषाओं का मान सम्मान रखते हुए हिंदी को राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा बनाने का प्रयास करना होगा। राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारी एकता का सूत्रधार है। भाषा मानव समाज और देश की अंतशक्ति है। यदि हम
भाषा को उसके सीमित रूप में देखें तो यह केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है जिसमें देशवासी संवाद करते हैं। हमारा लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब जन जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुंचाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। हमें व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच दूरी को पाटना होगा, ताकि देश का हर नागरिक देश की प्रगति से जुड़ सके। देश भर में राजभाषा को समृद्ध और सक्षम बनाने, भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए बीते 10 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किए गए हैं। तो राजभाषा विभाग के ये है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कौन है? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जो है, इन्होंने इस कार्यक्रम में क्या किया? हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया, आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी। देखिए, राजभाषा के बारे में मैंने इतना जो कुछ आपको बोलकर बताया भाषा के बारे में, वो इसलिए बताया कि भाषा के बारे में भी अगर आपको कभी लिखना आ जाए तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य देश में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। अगर आपसे पूछा जाए इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा, तो उद्देश्य जो है वो है देश में हिंदी के प्रभाव कार्यान्वयन को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। हिंदी के प्रयोग में वृद्धि और भारतीय भाषाओं की समृद्धि से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लोगों को अब यह एहसास होने लगा है कि हमारा स्वाभिमान, संस्कृति और भाषा परस्पर जुड़े हुए हैं। यह सम्मेलन में अपनी विशिष्ट भाषाई विरासत पर गर्व करते हुए अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम बनी है। इसके अलावा सांसद जो है मंजू शर्मा, उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और भाषा के बारे में कहा है कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है क्षेत्रीय भाषा और राजभाषा, बल्कि एक दूसरे की पूरक है। हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे जनहित की योजनाओं का लाभ आम जन तक सही मायने में पहुंच सके। उन्होंने सम्मेलन का जयपुर में आयोजन करने के लिए जयपुर वासियों की ओर से आभार प्रकट किया गया। चलिए, इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री की जयपुर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। अब वो समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं हर विकास कार्यों की। तो अभी हाल ही में जयपुर में जो संभाग में विकास कार्य किए जा रहे हैं उनका उन्होंने क्या किया है? समीक्षा बैठक आयोजित किया, जिसमें पानी, बिजली और तमाम प्रकार की जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी इन सबको सही समय पर सुनिश्चित कराना। तो यहाँ लिखा है कि 2024-25 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट जो है वो भेजने के निर्देश दिए गए हैं जिला कलेक्टरों को। और जयपुर के संभाग के सभी कार्य, पेयजल है, बिजली है, स्वास्थ्य है, सड़क है, शिक्षा है, परिवहन है, इन सब के बारे में जयपुर से कलेक्टर से रिपोर्ट इन्होंने मांगी है। जयपुर में विकास की जो की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन्होंने कहा कि जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी जो है वो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर सरकार काम कर रही है। गर्मियों में आमजन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पेयजल से संबंधित, बिजली से संबंधित। राज्य सरकार का विजन हेरिटेज भी, हाईटेक भी। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है वो हेरिटेज सिटी बनाने में और हाईटेक सिटी बनाने में अपने विजन को लेकर चल रही है। झुंझुनू जिले के विकास कार्यों की भी समीक्षा की और लोहागढ़ सहित अन्य पर्यटन स्थल जो हैं उनके विस्तार के लिए भी काम करेंगे। सीकर जिले की समीक्षा करते हुए कहा कि खाटू श्याम जी के मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए बजट में घोषणा की गई है और इनके लिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। अब अगली है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट खबर है, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी के बारे में क्या कहा है। देखिए, बांधों की सुरक्षा और बांधों से सुरक्षा कार्यों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। किसने कही ये बात? जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत है। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से ही भारत में वर्षा जल को बांध और एनीकट में रोककर जल भंडारण की परंपरा रही है और हमारी सरकार जो है वो विकास और विरासत के ध्येय के अनुरूप जल प्रबंधन की तेजी ला रही है। उदयपुर में अभी हाल ही में बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसका उद्घाटन भी रावत ने किया था। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे जल न्यूनता वाले राज्य में बांधों से जल को सहेजना एक बड़ी बात है और जल संचयन के लिए सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अभी हाल ही में बांधों की सुरक्षा और बांधों से सुरक्षा कार्य को लेकर के बांध सुरक्षा पुनर्वास सुरक्षा अधिनियम 2021 जो है इसको लेकर के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया।
इसका उद्घाटन किसने किया? राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सुरेश रावत जो है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बात समझ आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर भजनलाल शर्मा जी और ओम माथुर साहब जो हैं ये उपस्थित हुए। कहाँ पर? तो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आपको पता है कर्नल जो राज्यवर्धन सिंह के पिताजी थे उनका देहांत हो गया, लक्ष्मण सिंह जी का, और इसकी जो सभा है, श्रद्धांजलि सभा जो है, इसका आयोजन किया गया और वहाँ पर पहुंचकर तमाम लोगों ने श्रद्धा सुमन जो है वो क्या किए थे? अर्पित किए थे। खान विभाग के बजरी अवैध परिवहन में 9 वाहन जब्त किए गए अभी हाल ही में। आपको पता है राजस्थान का खान विभाग के द्वारा भीलवाड़ा जो है वहाँ पर, और इसके अलावा बिजोलिया क्षेत्र जो है, इन्होंने अवैध बजरी कर रहे लोगों के 9 वाहनों को कर लिया, जब्त कर लिया। आपको पता है यहाँ पर राजस्थान में अवैध खनन का कार्य बड़ी मात्रा में किया जाता है, इस वजह से अभी हाल ही में ये कार्रवाई खान विभाग द्वारा की गई है। खान विभाग में मुख्यतः खनिज है और राजस्थान खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये तमाम प्रकार की जानकारियाँ थी, एक बार फिर वापस मैं रिपीट कर देता हूँ जो आपको जानने लायक है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मध्य, पश्चिम और उत्तर के संयुक्त क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाग लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसमें क्या हुए? शामिल हुए। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो भाषा पर इस पर फोकस किया गया और इसका उद्देश्य था देश में हिंदी के प्रभाव कार्यान्वयन को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। इसके बाद में खान विभाग जो है वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत जो है, इन्होंने उदयपुर में बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम जो है, बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 जो है, इस पर एक क्या किया? एक संगोष्ठी या एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में उदयपुर में किया गया और जिसका उद्घाटन जो है वो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया। और राज्य में जयपुर को हेरिटेज सिटी बनाए जाने के लिए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर सरकार कार्य कर रही है। और खान विभाग जो है वो जयपुर भीलवाड़ा के अंदर जो है बड़ी कार्रवाई इन्होंने की है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो चलिए ये सारी खबरें आप लोगों ने सुनी होगी। तो आज के इस 17 फरवरी 2025 के सुजो सी बुलेटिन में इतनी ही खबर है। तो आगे फिर बात करते हैं आप लोगों से, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।